Hello everyone, this is day 9 of learning how to make your own rules in trading through stocks trading challenge। और जिसमें हम कुछ 15,000 को हम कन्वर्ट करने चाह रहे हैं 50,000 में। और आज डे 9 है तो हम इसमें देखें कि क्या क्या प्रोग्रेस रही है और क्या क्या चीज़ें अभी तक हमने सीखी हैं। तो बेसिकली आज दो ट्रेड लिए थे, दो ट्रेड के जैसे कि ये फायर्स का अकाउंट है तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि दो ट्रेड्स लिए थे यहाँ पे, और दोनों में एसएल हिट हुआ है। कहाँ पे लिए थे, एक में अभी तक ट्रेड चल रही होती है, बट यहाँ पे मैंने अगर ऑर्डर आप देखें तो अराउंड मैंने ये लगाया था, बट स्प्रेड्स के चलते यहाँ पे 0. ये स्प्रेड्स दिख रहा है 0.5 के आसपास, यहाँ पे ये पंच हो गया था, एग्जीक्यूट हो गया था, बट अभी तक ट्रेड चल रही होती। बाकी ये मैं री एंट्री वगैरह करता नहीं हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं अभी नोट डाउन कर रहा हूँ। फाइनल स्टेज जब मतलब कि मंथ एंड होगा तो हमें चीज़ें समझ आएंगी कि हाँ, कि कब री एंट्री करनी, कब दो ट्रेड लेने, कब क्या। तो आज की मिस्टेक्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ये एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे हमने आज की पोजीशन दो लगाई थी। मैं जनरली हाफ लॉट लेता हूँ तो 150 का एसएल रहता है, जो कि दूसरे में, तो यही चीज़ यहाँ पे हुई। स्प्रेड्स के चक्कर में थोड़ा पहले ही एग्जीक्यूट हो गया। बाकी थोड़ा सा इसमें मिस्टेक्स क्या थी वो मैं दिखाता हूँ। ये कुछ स्टॉक्स मैंने आज फाइंड आउट करके रखे थे। ये सारे स्टॉक्स थे जिसमें से मैंने जो ये किर्लोस्कर का था, ये वाला स्टॉक मैंने अपनी वॉच लिस्ट में नहीं डाला था, और टोरेंट फार्मा का डाला था। ठीक है, अब दोनों में एक एक गलती जो हुई वो पहले बता देता हूँ। मैंने 500 की लिस्ट से जब लाइव मार्केट में देख रहा था तो मुझे एक सेटअप दिखा, जो कि नए सेटअप पे मैं चला गया, क्योंकि मुझे पता था आज निफ्टी गैप डाउन खुला 1%, तो मार्केट नेगेटिव है, तो मेरे किसी भी स्टॉक में एंट्री नहीं बन रही थी। मैंने ज़बरदस्ती एक नया सेटअप इन्वॉल्व कर लिया। वैसे ये तो ठीक है, ये चीज़ मैं फॉरेक्स वगैरह में करता हूँ तो वहाँ चीज़ें काम कर जाती हैं, बट यहाँ पे शायद देखते हैं, वो तो मंथ एंड में पता चलेगा। तो यहाँ पे एक मैंने देखा कि यहाँ पे डॉजी बनी है, ऑल टाइम हाई लगा है। तो प्राइस बहुत बार ऐसा होता है, अप ट्रेंड होता है, साइडवेज इसको साइडवेज मानते हैं, और फिर उसके बाद अप ट्रेंड दोबारा शुरू होता है। तो इसमें मैंने एक सेटअप ढूंढने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने हाफ लॉट्स लिए थे, ताकि अगर मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ तो फुल लॉट्स के साथ ना जाऊँ। और यहाँ बेसिकली मैंने जो ट्रेड ली थी वो तो अगर देखा जाए तो अभी तक चल रही है, बट वहाँ पे ये एग्जैक्ट यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एग्जैक्ट रखा था एसल, और जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसे लेट हो गया। अदरवाइज देखते हैं, शायद मेरे हिसाब से दो, अभी सवा दो होगा, तो यहाँ एक मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। और अगर इतना वेट किया तो मेरे हिसाब से ऊपर ही निकलना चाहिए, बट अगर नहीं निकलता तो वो कल हुआ था कि वेट करने के बाद भी नीचे गिरा, बट ठीक है, मेरे हिसाब से ऊपर निकल जाएगा। बट यहाँ पे जो गलती हुई वो चीज़ थोड़ा सा आगे ध्यान रखना पड़ेगा, कि थोड़ा और गैप देना पड़ेगा। अगर यहाँ से एसएल हो जाता फिर तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं एक जर्नल में लिख रहा हूँ। मंथ एंड में ही सारे रूल्स पता चलेंगे, क्या क्या रूल्स हम फॉलो करेंगे नेक्स्ट मंथ, और कितने टाइम में एक स्ट्रेटजी को प्रॉफिटेबल बनने में लगता है, और कैसे कैसे स्टेप्स आते हैं। इसलिए मैं सारी चीज़ें शुरुआत से ही जनरल कर रहा हूँ। और दूसरा डेट था टोरेंट फार्मा में, इसमें सेटअप ही नहीं बना था। यहाँ पे बेसिकली अगर देखें तो एक स्विंग बनना था, बट स्विंग नहीं बना। मैंने सोचा कि बहुत बार रिजेक्ट किया तो एक डायरेक्ट एंट्री ले लेते हैं। मैंने डायरेक्ट एंट्री पंच किया और उसके बाद मार्केट नीचे आई। अब दोनों जगह इसमें तो मेरा सेटअप नहीं बना, और उसमें थोड़ा मैंने यहाँ पे तो अभी तक ऐसे ही नहीं हुआ है, क्योंकि और दूसरी चीज़ ये कि मैंने यहाँ पे अपना बेसिक सेटअप छोड़ के दूसरा सेटअप ढूंढ लिया था। बट वो सारी चीज़ें तो रिस्क मैनेजमेंट के अंडर ठीक है, कि अगर आप कुछ भी ट्रेड करते हैं, चाहे कैसे भी करते हैं, अगर वो गलत हो जाता है तो आप क्लोज कर दो ट्रेड, ठीक है। बाकी तो ठीक है। बाकी अगर हम देखें कि इसको मैंने फिर जनरल वगैरह किया, मतलब कि जो मेन चीज़ रहती है वो ये रहती है कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। फिर मैंने इस सारी चीज़ों को यहाँ पे जर्नल में लिखा, यहाँ पे बताया। जैसे कि अगर हम देखें तो एक लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, और हाँ, कल का ट्रेड भी मैं अपडेट नहीं दे पाया था, तो वो भी एक क्योंकि कुछ काम आ रखा था तो मैं अपडेट नहीं दे पाया था, तो इस चक्कर में कल भी एक लूजिंग ये स्टॉक लगा था, उसकी भी सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। और उसमें भी एक ये दिक्कत थी कि मैंने शायद स्टॉक लिस्ट जो मैंने वॉच लिस्ट में डाली थी उसमें ये स्टॉक नहीं था, और कल भी ठीक ठाक मार्केट नेगेटिव था, और मार्केट थोड़ा नेगेटिव ही है। तो ये सारी चीज़ें एकदम से चेंज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मान लो ये मेरे हिसाब से जिस दिन हमने टीपी लिए तो एक ट्रेड लिया, और जिस दिन एसएल लगे उस दिन दोनों भी एसएल लगे, दोनों एसएल लगे। तो मतलब शायद अभी कंफर्म नहीं करते हैं। मंथ एंड में अगर हम देखेंगे ये वाला पैटर्न अगर नोटिस किया कि एक एसएल लगा है तो सुबह दोनों एसएल लगेंगे, तो मैं अगले नेक्स्ट मंथ से एसएल कम कर दूंगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि आपके आधे एसएल्स कम हो गए। अभी भी हम मान लो अभी हम ब्रेक इवन से अब नीचे गए हैं, अराउंड हम 2% नेट लॉस में गए हैं पीएनएल में, मतलब कि ओवरऑल इतने सारे लूजिंग स्ट्रीक के बाद भी। और अगर इसमें से एसएल और कम हो गए तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी ये सारी चीज़ें मंथ एंड में करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे आपको ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाना होता है। सिर्फ ट्रेड करने से कुछ नहीं होता। ये सारी चीज़ें जब तक आप नोट डाउन नहीं करते तब तक कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें दूसरी स्ट्रेटजीज़ में की हैं, दूसरे मार्केट में की हैं, तो इसलिए मुझे पता है कि इसका कितना इंपॉर्टेंस रहता है। तो इसलिए वही चीज़ मैं सेम रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगा था, क्योंकि तब मुझे कोई बताने वाला नहीं था। इसमें देखते हैं कितने टाइम में ये नई स्ट्रेटजी जो भी बनाता हूँ वो कितने टाइम में सही हो पाती है, मतलब परफेक्ट हो पाती है, प्रॉफिटेबल हो पाती है, या फिर देखते हैं मंथ एंड में क्या रहता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।